हाय बच्चों, कैसे हो आप। रीवुड मैथ में आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं कोई रिवीजन सीरीज जिसमें हमने पिछली बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए जो अच्छे अच्छे महत्वपूर्ण सवाल हैं या जो हमारी किताबों में एनसीईआरटी की किताब में जो दिए गए महत्वपूर्ण सवाल हैं उनको हम कवर कर रहे हैं। पिछले 2-3 वीडियोज में हमने तमाम सवालों को हल करने के तरीके बताए हैं, हल करना सिखाया है, किस तरीके से वृत्तों के क्षेत्रफल निकाले जा सकते हैं या वृत्तों से संबंधित जो तमाम प्रकार की आकृतियां बनती हैं उनके क्षेत्रफल को हम कैसे निकालते हैं। जैसे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल है या किसी वर्ग के अंदर बना हुआ क्षेत्रफल है, कैसे निकालते हैं पिछली वीडियोज में हमने देखा है। उसी वीडियो श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम लोग फिर कुछ नए सवाल लगाएंगे। थोड़े कठिन प्रकार के सवाल होंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। 8 नंबर का सवाल होता है। जैसे जैसे प्रश्न की कठिनाई बढ़ती जाती है उसका वेटेज भी बढ़ता जाता है, यानी मिलने वाले अंक भी बढ़ते जाते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं फिर ये कहता हूँ, निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, वीडियोस को देखें, शेयर करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इनका प्रसार करें जिससे और भी बच्चों को इस वीडियो चैनल के बारे में पता लगे, उनको भी गणित का कुछ फायदा हो। क्योंकि ये वीडियो सीरीज जो हम बनाए हैं क्विक रिवीजन सीरीज के नाम से है। इसमें पिछली यूपी बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए सवाल हम कवर कर रहे हैं। तो जितने ज़्यादा बच्चे इसको देखेंगे उतने ज़्यादा बच्चों को लाभ होगा। तो अपने दोस्तों को भी इस वीडियो चैनल के बारे में बताइए और उनको ज्वाइन कराइए। तो आज हम शुरू करते हैं वृत्तों के क्षेत्रफल निकालने की जो विधियां हैं उन पर आधारित जो सवाल है उस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। त्रिज्यखंड के तो हम लोग बहुत सवाल लगा चुके हैं, अब समय है वृत्तखंड के सवाल कैसे लगेंगे। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। अब हम लोग इस तरीके का एक सवाल लगाने की कोशिश करते हैं, समझते हैं कि कंसेप्ट क्या है। तो सवाल दे रखा है, हम देखते हैं 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी वृत्त में कोई जीवा केंद्र पर 90 अंश का कोण बनाती है। लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया, देखने में बड़ा अच्छा सवाल लगता है लेकिन काफी कुछ इसमें छुपा हुआ है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में कोई जीवा AB है और AB जो है केंद्र पर 90 अंश का कोण बनाती है। तो लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड का कोण क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ये सवाल है। तो चित्र देखते हैं, चित्र में भी एक बार नजर डाल लेते हैं क्योंकि चित्र से बहुत आइडिया मिल जाता है कि हमको वास्तव में करना क्या है। तो अगर हम चित्र पर नजर डालें तो चित्र में स्पष्ट हो जाता है कि वृत्त लिया गया है, केंद्र इसमें O है, जीवा इसमें AB ली गई है और जीवा AB जो है वो केंद्र पर 90 अंश का कोण बना रही है। त्रिज्या OA और OB ली जा सकती है, जीवा AB ले रखी है, चाप नहीं है, जीवा है AB, जीवा AB बाकायदा दिखाई गई है। जीवा AB जो है ली गई है और जो 90 अंश का कोण बनाती है। अब चूंकि 90 अंश पे कोण बन रहा है तो दोनों त्रिज्याओं और जीवा AB, यानी कि अगर हम त्रिभुज OAB की बात करें तो इसमें एक कोण 90 अंश का बन गया केंद्र पर। इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज हो गया। ये थोड़ी सी आसानी है क्योंकि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना आसान होता है, बाकी त्रिभुजों के क्षेत्रफल निकालने से आसान होता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। पीछे हमने निकाला भी था। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, सिंपली लग जाता है। तो ये इसमें थोड़ी सी आसानी है लेकिन काम कुछ है, देखना पड़ेगा। त्रिज्या दे रखी है, चिंता की कोई बात नहीं है। वृत्त की त्रिज्या R दे रखी है 10 सेंटीमीटर, थीटा बराबर दे रखा है 90 अंश, ठीक है। तो जो भुजाएं 90 अंश का कोण बनाती हैं किसी भी त्रिभुज में, कोई त्रिभुज है उसमें जो भुजाएं 90 अंश का कोण बनाती हैं या जिन भुजाओं के बीच में 90 अंश का कोण स्थित होता है उन्हीं में से हम किसी एक को आधार मान लेते हैं और एक को ऊंचाई मान लेते हैं। तो अगर हम इस फिगर में देखें तो समकोण बन रहा है दो भुजाओं के बीच में, किसके किसके, OA और OB, दोनों ही त्रिज्याएं हैं वृत्त की। तो OA एक त्रिज्या है, एक त्रिज्या OB है, लेकिन दोनों के बीच में समकोण त्रिभुज बन रहा है, समकोण बन रहा है। तो सीधी सी बात है OA और OB में से किसी एक को हम आधार मान सकते हैं और एक को हम ऊंचाई मान सकते हैं। तो जो त्रिभुज बन रहा है OAB, इसका क्षेत्रफल बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। अब लघु वृत्तखंड है कहाँ, आप देखो कलर से आप देख सकते हो, जो कलरफुल बनाया गया है। तो जो छोटा एरिया वृत्त का होता है उसको हम लघु वृत्तखंड कहते हैं। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकलेगा कैसे, याद रखिए जब कभी भी लघु वृत्तखंड या दीर्घ वृत्तखंड निकालना पड़ जाए
तो हमें कोशिश करनी चाहिए पहले हम लघु वृत्तखंड ही निकाल लें। तो लघु वृत्तखंड कैसे निकलेगा? तो हमारा प्रयास यही है कि हम पहले लघु वृत्तखंड निकालेंगे कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना है। और उसके लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलता है अपने दिमाग में अच्छी तरीके से बसा लीजिए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस उसके अंदर बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल। मैंने समकोण त्रिभुज नहीं कहा, क्योंकि बहुत केसेस में ऐसा भी होगा, हो सकता है समकोण त्रिभुज ना बना हो। यह सवाल हमारा आसान है। इसमें जो है त्रिज्यखंड के भीतर अगर हम देखें तो ओ ए बी एक त्रिज्यखंड भी है। अगर हम आर्क ले लेते हैं, चाप अगर हम ए बी ले लेते हैं तो ओ ए बी एक त्रिज्यखंड है। और अगर हम ए बी को जीवा ले लेते हैं, जीवा दिखाई गई, अगर जीवा को हम ले लेते हैं तो ये समकोण त्रिभुज बना देता है। इसका मतलब यह हुआ कि त्रिज्यखंड ओ ए बी के भीतर समकोण त्रिभुज ओ ए बी बना हुआ है। तो लघु वृत्तखंड कैसे निकलेगा? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकलेगा त्रिज्यखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। इस तरीके से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। तो हम यहीं से शुरुआत करेंगे। नोट कर लो, पहले नोट करो त्रिज्या। त्रिज्या कितनी दे रखी है? त्रिज्या दे रखी है r बराबर 10 सेंटीमीटर। और थीटा भी अगर हम नोट करना चाहें तो थीटा दे रखा है, त्रिज्यखंड का कोण दे रखा है 90 अंश, क्योंकि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा हमें। तो सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं, त्रिज्यखंड का ही क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। त्रिज्यखंड कौन सा? ओ ए बी का क्षेत्रफल। और ये कितना होता है? पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर लेते हैं। अगर त्रिज्यखंड लेना है तो थीटा बटे 360 और लगा देते हैं। मान डाल दो, पाई है और आर स्क्वायर है, आर का मान 10 है। 10 हो गया, 10 का स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि आर का स्क्वायर लगा हुआ। थीटा कितना दे रखा है? 90 अंश दे रखा है और बटे में चल रहा है 360 अंश। बहुत आसानी से कट सकता है। 9 का पहाड़ा पढ़ लो, 9 चौक 36, 0 0 पहले कट गए। अगर हम यहाँ गौर करें तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया? 100। और पाई भी लगा हुआ है, तो पाई का मान फिलहाल अभी हम नहीं डाल रहे हैं। इसको हम ऐसे चलाते हैं, देखें कहाँ तक चलता है। और चाहो तो पाई का मान डाल भी सकते हो, चलो डाल लो। तो पाई का मान कितना हो गया? 3.14, क्योंकि कोई भी संख्या ऐसी नहीं दे रखी है जो 7 से कट सके। पाई का मान 22/7 होता है। कोशिश करते हैं कि कोई ऐसी संख्या मिल जाए तो हम जो 7 से कटती हो, तो हम लोग पाई का मान 22/7 ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ मामला नहीं बन रहा है, हमें कोई ऐसी संख्या नहीं मिल रही है जो 7 से कटे। तो हम पाई का मान कितना ले लेते हैं? 3.14 ले लेते हैं। गुणे 10 का स्क्वायर कितना हो गया? 100। और बटे में कितने चल रहे हैं? 4। काट लो, 25 हो गए। यानी हमारे पास आ जाएगा 3.14 गुणे 25। अब इनकी गुणा कराना तुम्हारा काम है। पहले बता चुके हैं, छोटी मोटी गुणा भाग कराना बच्चे को अच्छी प्रकार मालूम होना चाहिए। और जो कक्षा 10 की परीक्षा में बच्चा बैठने वाला है तो उसे ये अपेक्षा की जाती है कि वो गुणा भाग कराने में पारंगत है। 25 का पहाड़ा याद होना चाहिए, मुझे तो याद है। 25 चक्कू 100 का 0, हासिल लगे 10। 25 कम 25, 10 35 के 5, हासिल लगे 3। 25 3 75 और 3 78। ये तो हो गई सिंपल गुणा। अब पॉइंट भी लगा हुआ है, पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, तो पॉइंट ऐसे लगाओ कि पॉइंट के बाद 2 ही अंक आए। 78.50 सेंटीमीटर स्क्वायर जो निकल आया है त्रिज्यखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल। अब हमको क्या निकालना है? इस त्रिज्यखंड के अंदर क्या बना हुआ है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो। समकोण त्रिभुज भी, इसका भी नाम ओ ए बी ही है। समकोण त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल मैं फिर बताना चाहता हूं, ये जरूरी नहीं कि हमेशा समकोण त्रिभुज बने। यहाँ पर स्पेशल केस है, थीटा का मान 90 डिग्री दे रखा है, इसलिए ये समकोण त्रिभुज है। कोई सवाल ऐसा भी हो सकता है जिसमें कोण अदर देन 90 डिग्री दे रखा हो, 60 अंश दे रखा हो, 30 अंश दे रखा हो, कुछ भी दे रखा हो, तो उसके हिसाब से फार्मूला बदल जाएगा, सवाल टिपिकल हो जाएगा। अभी ये आसान सवाल है। तो समकोण त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल कितना होता है? 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। हम बता चुके हैं 2
रेखाएं दे रखी हैं जो जिनके बीच में समकोण बना हुआ है, उनमें से किसी एक को हम आधार मान सकते हैं। मान लेते हैं ओ ए को हमने आधार मान लिया और ओ बी को हमने ऊंचाई मान लिया, तो ये ऊंचाई हो गई। मान डाल देते हैं 1/2 गुणे ओ ए भी 10 है और ओ बी भी 10 है। 10 10 100 हो गए। 100 का लिखोगे 2 से काटे ही लो, 2 पंचे 10 कट गया। तो 10 और 5 बचे, 10 और 5 की गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहानी बन गई। तो त्रिज्यखंड ओएबी का क्षेत्रफल मिल गया, समकोण त्रिभुज ओएबी का क्षेत्रफल मिल गया। अब हमें चाहिए लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल। लिखेंगे लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल। और ये कैसे निकलता है? ये निकलता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, नाम लिख लो, ओ ए बी का क्षेत्रफल। दोनों मान हमारे पास मौजूद है तो कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना निकला था? ये निकला है 78.78.50 माइनस त्रिभुज ओएबी का क्षेत्रफल अभी निकाला गया, कितना निकला है? 50। घटा दो भाई, जो घटाना मालूम होना चाहिए। तो 78.50 और घटा देते हैं कितने? 50.00, यानी ये हो जाएगा 28.5। उत्तर हो गया 28.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी सिंपल। तो समझ गए, यही कंसेप्ट है। मैं पहले बता चुका हूँ कि जितने भी सवाल मैंने लिए हुए हैं पिछले वीडियो में या जो आने वाले वीडियो में या इस वीडियो में, वो सारे सवाल कंसेप्ट पर आधारित होंगे कि लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। आप अच्छी तरीके से सीख गए हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना होगा और उसके अंतर्गत बना हुआ जो है त्रिभुज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। और त्रिभुज में पहले ही बता चुका हूँ कि त्रिभुज कोई भी हो सकता है। ये सवाल थोड़ा आसान है, ऊपर वाले की कृपा है कि सवाल आसान है। और ये समकोण त्रिभुज बन गया क्योंकि थीटा दे रखा है 90 अंश, तो कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन अगर एंगल बदल जाएगा, 60 डिग्री का एंगल अगर बन जाएगा और जीवा त्रिज्या आपस में बराबर हो गए तो समबाहु त्रिभुज भी बन सकता है। तो जहां हमने अभी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला है, वहां पर हमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकालना पड़ सकता है। तो उन चीजों के लिए तैयार रहिएगा। आगे आने वाले सवालों में वैसी कंसेप्ट वाला भी सवाल कोई हो सकता है, लेकिन अभी थोड़ा खुश हो सकते हो, सवाल आसान है। तो लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल निकल आया। देखो 5 नंबर का अगर सवाल आया तो हो सकता है एग्जामिनर खाली यही पूछे कि लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालिए, कहानी खत्म। लेकिन अगर सवाल को कठिन बनाना है, मैं पहले बता चुका हूँ, किसी भी सवाल को कितना भी कठिन बनाया जा सकता है और कितना भी आसान बनाया जा सकता है। तो आसान सवाल तो लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल निकलवा के छोड़ दिया। थोड़ा और अगर हम कठिन बनाना चाहते हैं तो हमने क्या कह दिया? लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालिए और साथ ही दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल भी निकालिए। अब चूंकि इस सवाल को कठिन ही बनाया गया है, 8 नंबर का सवाल है ये, तो इसमें अभी आपको प्रश्न के हिसाब से दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल भी निकालना पड़ेगा। अब उसके लिए तैयार हो जाओ। दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना बहुत आसान है। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लो और उसमें से लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल घटा दो, जो शेष बचेगा वो क्या कहलाएगा? दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल। वेरी इजी। तो अब हमारा टारगेट क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल लिख लो चाहे खाली वृत्त का क्षेत्रफल लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या निकालेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल ये कितना होता है? ये हम जानते हैं, ये होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान हम रख रहे हैं 3.14 और आर स्क्वायर, आर का मान त्रिज्या चल रही है 10 सेंटीमीटर और 10 का स्क्वायर कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3.14 और 10 का स्क्वायर कितना हो गया? 100। गुणा करा देते हैं तो ये हो जाएगा 31.40 सेंटीमीटर स्क्वायर।
गुणा करा देते हैं, गुणा कराओगे तो 314 तो ये है ही है, 2 जीरो और लगा लेते हैं और 2 अंक पहले पॉइंट भी लगाना है तो 2 अंक पहले पॉइंट लगा लो, तो 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वृत्त का क्षेत्रफल निकला, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल। और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम पहले निकाल चुके हैं, कितना निकला था 28.50 निकला था। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकला है 314.00। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना बहुत आसान है। क्या काम करेंगे, वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। लिखो मैं दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर कैसे निकालेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना निकाला गया था, पूरा भी अमूल निकाला, ये निकाला है 314,314.00 माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना निकाला गया, वो हम लोग निकाल चुके हैं 28.50, 28.50। केवल घटाने का काम बाकी है, ये आप लोगों के लिए चुटकी बजाने का काम होना चाहिए। बजाओ चुटकी, 314.00 घटाना 28.50, तो ये हो गए 0.5 और यहाँ बचे 3, हासिल लेंगे 13 में से 8 गया 5, यहाँ रहेगा 10, 10 में से 2 गया 8, कितना हो गया, ये हो गया है 285.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। करानी खत्म। दो 285.50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो आराम से वीडियो को देखो, बार बार देखो, सवाल को समझने की कोशिश करो। कंसेप्ट पर आधारित सवाल है, क्योंकि इसमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाला गया है। तो जब तक इसको समझोगे नहीं, आगे आने वाले सवाल समझ में आने वाले नहीं है। तो दिमाग लगाओ कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे। सब बाकायदा स्पष्ट रूप से लिखा होगा। सबसे पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, उसके बाद उसके अंदर बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। अगर समकोण त्रिभुज है तो बहुत आसान, बल्ले बल्ले आसानी से निकल जाएगा। अगर समबाहु त्रिभुज बना हुआ तो थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है, या कोई अन्य प्रकार का त्रिभुज बना हुआ, कोई और एंगल दे रखा 30 डिग्री वगैरह इस तरीके दे रखा है, तो थोड़ी कठिनाई हो सकती है, दिक्कत हो सकती है। तो लेकिन सवाल वो भी लगेंगे। उसके बाद लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना बहुत आसान हो जाएगा। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। और अगर दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी पूछा गया तो भी कोई कठिनाई नहीं है, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लो, उसमें से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा दोगे तो बाकी जो शेष बचेगा वो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा। तो बहुत अच्छा सवाल है, इसको अच्छी प्रकार से लगाओ, समझो कि किस तरीके से सवाल को लगाया गया है। लेकिन कापी कलम लेकर बैठो। मेरे वीडियो देखने से पहले मेरी सब प्रत्येक बच्चे से ये अपील है, निवेदन है, कहना है, उनसे अपेक्षा है कि जब भी इस वीडियो को देखने बैठो तो मनोरंजन के लिए मत देखो। कापी कलम लेकर बैठो, जहाँ कहीं भी जो कुछ भी बताया गया उसको नोट करते रहो, उससे आपको वास्तव में फायदा होगा। केवल सुनने की चीज नहीं, गणित सुनने की चीज नहीं है, कापी कलम चलाने की चीज है, तभी समझ में आएगी। देखो वीडियो को पास करके नोट करो। अगला सवाल कह रहा है 30 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाती है। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। लो, हो गई समस्या। 30 सेंटीमीटर व्यास वाले, व्यास दे रखा है, 30 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी वृत्त में कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाती है, तो संगत लघु वृत्तखंड का कोण ज्ञात करो। ये अच्छी बात है, खाली लघु वृत्तखंड का ही क्षेत्रफल पूछा गया है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल नहीं पूछा गया है। ये थोड़ी सी सहूलियत दे दी गई है सवाल में, लेकिन उसके बदले में कठिनाई भी दे दी गई है कि एंगल 60 अंश का कर दिया। अब समकोण त्रिभुज वाला फार्मूला लगने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी डरने की जरूरत नहीं, सवाल तो लगाना ही है।
कंसेप्ट हमारी पहले ही क्लियर हो चुकी है, पिछले सवाल में हम कंसेप्ट क्लियर कर चुके हैं कि संगत लघुवृत्त खंड का जो क्षेत्रफल है कैसा निकलता है, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल माइनस उसके अंदर बना हुआ समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, या जो त्रिभुज बना हुआ है उसका क्षेत्रफल। कोई दिक्कत नहीं है, नोट करो। तो सबसे पहले व्यास चित्र से स्पष्ट है, हम देख सकते हैं, चित्र दिया गया है, व्यास 30 सेंटीमीटर है, त्रिज्या उसकी आधी होती है 15 सेंटीमीटर रह गई, और जीवा ए बी दे रखी है, जीवा ए बी केंद्र पर 60 अंश का कोण बना रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि जो त्रिभुज बन रहा है उसका क्षेत्रफल निकालने में हमको दिक्कत होगी, त्रिकोणमिति में जाना पड़ेगा। त्रिकोणमिति का मान याद होना चाहिए, साइन थीटा का मान याद होना चाहिए, अभी देखो उसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो क्या नोट करते हैं, व्यास वृत्त का व्यास दे रखा है कितना, 30 सेंटीमीटर। तो हम जान गए त्रिज्या कितनी हो गई, इसकी आधी हम डायरेक्ट लिख देते हैं, आपके मन में है। त्रिज्या बराबर हो गई, आर बराबर हो गया 15 सेंटीमीटर। और थीटा भी नोट कर लो, थीटा कितना दे रखा है, 60 अंश दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, और ये हम जानते हैं पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और त्रिज्यीय खंड के लिए हमको लगा देना होता है थीटा अपान 360, इतना और जोड़ देना होता है त्रिज्यीय खंड के लिए, एंगल के हिसाब से निकल जाता है। पाई का मान हम नहीं रखेंगे क्योंकि वो संख्या कुछ कटने वाली है नहीं, थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, या चाहो तो रख लो, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल भी पाई में नहीं आने वाला है, उसमें भी मान रखना ही पड़ेगा। चलो रख लेते हैं, पाई का मान 3.14। जब कोई संख्या 7 से कटने वाली नहीं है तो चक्कर मत पड़ो, सीधे 3.14 रखो, थोड़ी गुणा करानी पड़ जाएगी लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। तो आर स्क्वायर, आर का मान दे रखा है 15, 15 गुणे 15 स्क्वायर करना पड़ेगा इसका, इंटू थीटा, थीटा दे रखा कितना 60 अंश, अपान में चल रहा है कितना 360 अंश। जो कटे जितना कटे उतना काट लेते हैं, सरल कर लेते हैं, बाकी देखेंगे। 6 6 36, 0 से 0 पहले कट गए, बटे में 6 आ गए, अभी और कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 बचे 15, ये कट गया, ये भी कट जाएगा 2 से, 2 एकम 2, यहाँ पर 1 छोटा 10 हो गए, तो 5 10, 2 7 14, सब मिलाकर कितना हो गया 1.57, गुणा होनी है 15 की 5 से 75, यानी 1.57 की 75 से मल्टीप्लाई होनी है। तैयार रहो। 117.65 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। 117.65 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकल आया। अब इसके अंदर बना हुआ है त्रिभुज, असली गेम यहां से शुरू होता है। तो त्रिभुज चूंकि समकोण त्रिभुज नहीं है, समबाहु त्रिभुज भी नहीं है, समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि दो त्रिज्याएं OA और OB ली गई हैं और त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं, दो भुजाएं बराबर हो गई, तो हम कह सकते हैं कि यह समद्विबाहु त्रिभुज है। तो त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, जीवा AB ली गई है, OAB का क्षेत्रफल, अब ये स्पेशल है, ये फार्मूला ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है, और इस प्रकार के सवालों में ये फार्मूला स्पेशली डिजाइन किया गया है। यह है 1/2 R स्क्वायर साइन थीटा। मेन सॉल्यूशन में कैसे त्रिकोणमिति घुस जाती है, धीरे धीरे आगे बड़ी कक्षाओं में सीखोगे, कक्षा 10 में भी सिखाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए मेंटली प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है बच्चे का, कि साइन थीटा कहाँ से आ गया। तो चूंकि अभी हम लोग क्विक रिवीजन सीधी चला रहे हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, जो भी सवाल आया है उसको वहीं पर वैसे ही काउंटर करे दे रहे हैं। तो ये फार्मूला याद रखना, जब कभी भी समकोण त्रिभुज ना दे रखा हो, 90 डिग्री का एंगल ना बन रहा हो त्रिज्यीय खंड का, कोई दूसरा कोण बन रहा हो, 30 अंश का बन रहा हो, 60 अंश का बन रहा हो,
120 अंश का, 150 अंश का कोई भी बन रहा हो, तो उसके लिए हमें इस फार्मूले की आवश्यकता पड़ेगी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। मैंने पहले कहा था साइन थीटा का मान ध्यान रखना, त्रिकोणमिति आने वाली है। वैल्यू डालो 1/2 आर स्क्वायर। आर का मान निकाल सकते हैं कितना? 15 निकाल चुके हैं हम लोग। 15 गुणे 15 और साइन थीटा, साइन तो थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी? 60 अंश। अब यहाँ पे थोड़ी समस्या हो सकती है, बहुत से बच्चों को त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान नहीं पता होते हैं एंगल के हिसाब से, लेकिन भाई याद होना चाहिए। साइन 60 अंश का मान तो फेमस है, ये तो याद ही होना चाहिए। साइन के तो सारे एंगल्स के मान बच्चों को याद होना चाहिए। साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, साइन 45 अंश का मान 1/√2 होता है, बार बार इस्तेमाल होता है। साइन 60 अंश का मान √3/2 होता है, और अंत में साइन 90 अंश का मान 1 होता है। ये सारे मान मैंने बता ही दिए हैं, प्रत्येक बच्चों को पता होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। यहाँ पर हमें साइन 60 अंश के मान की आवश्यकता है। कटने वाला कुछ नहीं है, 15 की 15 से गुणा करा सकते हैं। 15 से 15 की गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 225। मैं पहले बता चुका हूँ कि 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर प्रत्येक बच्चे के जबान पे होने चाहिए, कंठस्थ होना चाहिए। साइन 60 अंश का मान कितना होता है? ये होता है √3/2। ये कहानी बनी। अब 225 को हमें √3 से गुणा करानी पड़ेगी। √3 का मान मालूम होना चाहिए। √3 का मान कितना होता है? हालांकि सवाल में दिया गया होना चाहिए, और हो सकता है हम लिखना भूल गए हों, पेपर में √3 का मान दिया गया होगा। √3 स्क्वायर रूट 3 का मान जो है डेफिनेटली दिया गया होगा, तो वो आपको डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर √3 का मान हम कितना लेंगे? 1.732। √3 का मान है 1.732। कुछ ज्यादा गुणा भाग है इसमें। चलो कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया 389.7। दशमलव के आगे 0 का कोई महत्व नहीं है। बटे में कितना है? 2 की 2 से गुणा करा लो तो 2 2 नीचे हो। 389.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको थोड़ा और सरल करना पड़ेगा क्योंकि घटाना है हमें, तो 389.7 को हमें 4 से भाग भी करना पड़ेगा। भाग करो भाई। तो ये कितना हो गया? ये हो गया है 97.42 सेंटीमीटर स्क्वायर। दशमलव के 2 अंकों तक हम निकाल रहे हैं। अब यहाँ पर एक चीज मैं और बता देना चाहता हूँ, हमने जो है √3 का मान डाला है दशमलव के 3 अंकों तक, तो वास्तव में गणित ये अपेक्षा करती है कि हमारा आंसर भी जो है दशमलव के 3 अंकों तक आना चाहिए। ये गणित का सिद्धांत है, नियम है। गणित में अगर कोई संख्या ऐसी आती है जिसमें दशमलव के बाद कुछ अंक हैं, तो हमें प्रयास करना चाहिए, हमें उतने ही अंकों में अपने आंसर को लाने का प्रयास करना चाहिए। ये वैज्ञानिक पद्धति है गणित के सवालों को लगाने की। लेकिन क्विक रिवीजन सीरीज है, सब माफ है, आंसर निकालो बस। तो फाइनली हमारे पास आंसर आ गया है। त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल जो है निकल आया है 97.42 सेंटीमीटर स्क्वायर। खत्म नहीं हुआ सवाल। जो असली टारगेट क्या था? संगत लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना, वो है। नोट करो। संगत लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर कैसे निकलेगा? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, और माइनस में क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज कौन सा बन रहा है? इस चित्र में त्रिभुज बन रहा है OAB। OAB का क्षेत्रफल। सारे मान मौजूद हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मौजूद है, कितना है? 117.65 है, माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल कितना है?
97.42 है। घटा दो 117.65 में से 97.42 घटाओ। दिमाग पे ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर बहुत होशियारी नहीं है तो आप बहुत आराम से इसको अपने हिसाब से जैसा समझ में आए वैसा कर सकते हो। 5 में से 3 गया 2, 6 में से 4 गया 2, 7 में से 7 गया 0, 11 में से 9 गया 2। कितना बच गया? बच गया है 20.23 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे खत्म। इस तरीके से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। एग्जामिनर की बड़ी मेहरबानी है कि उसने खाली लघु वृत्तखंड का ही क्षेत्रफल पूछा है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल नहीं पूछा है। लेकिन वो जानता है कि इसमें कुछ गुणा कुछ ज़्यादा ही टेढ़ी प्रकार की है, शायद इसलिए उसने छोड़ दिया होगा कि बच्चे ज़्यादा परेशान ना हो, तो खाली लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल के कहानी खत्म करवाओ। तो समझ गए होंगे। तो इसमें मेन चीज़ क्या है? पिछले सवाल में इस सवाल में सिर्फ इतना अंतर है कि पिछले सवाल में थीटा 90 डिग्री दे रखा था, जैसे समकोण त्रिभुज बन गया था। इसमें एंगल बदल गया। एंगल कितना आ गया? यहाँ पे 60 डिग्री आ गया। तो इसके लिए हमें ये स्पेशल फार्मूला नोट करना पड़ गया, 1/2r² सेंटीमीटर। यही मेन चीज है। जब कभी भी थीटा अदर देन 90 डिग्री 90 अंश से भिन्न दिया गया हो और त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना पड़ जाए, तो इस तरीके से हम बहुत आसानी से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, जिससे सवाल हमारा आगे बढ़ सकेगा। तो फिर वही बात, कॉपी कलम लिए बैठे हो, वीडियो को पॉज करो, स्लो मोशन में चलाओ, प्रत्येक स्टेप को नोट करो और समझो कि इसमें क्या समझाया गया है। कंसेप्ट पर आधारित ये सवाल है। पहले बता चुके हैं कि सारे सवाल वही लिए गए हैं जो जिनसे कोई कंसेप्ट क्लियर होती है। सवालों को धीरे धीरे लगाना सीखोगे, अपने आप होशियार हो जाओगे। देखो, चलिए इस वीडियो का आखिरी सवाल, कुछ और कंसेप्ट क्लियर होगी, कठिन नहीं है। अभी जैसे पीछे सवाल बताया था उसी बेस पे होगा। तो सवाल क्या है? सवाल है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण बनाती है। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में जीवा, कोई जीवा ए बी मान लेते हैं, जीवा ए बी केंद्र पर 120 अंश का कोण बनाती है, तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ऐसे सवालों में एक ही वृत्तखंड पूछा जाएगा, अंदाजा लगा लो, क्योंकि सवाल वास्तव में थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, कठिन नहीं लेकिन थोड़ा सा हटके हो जाता है। तो एग्जामिनर इतनी मेहरबानी तो खैर करेगा ही, उम्मीद करो। सवाल को लगाना है तो जैसे पीछे सवाल भी बताया था, ठीक बिल्कुल उसी थीम पे बनाया गया सवाल है। थोड़ी सी पेचीदगी इसमें ये कर दी गई, थीटा 120 अंश का मान हमें निकालना पड़ जाएगा, क्योंकि पीछे भी हमने जो फार्मूला बताया था, ऐसे सवालों में जब त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण ना बन के अदर देन 90 डिग्री का कोई कोण बनता है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फार्मूला थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाता है। तब हम लिखते हैं त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 r² साइन थीटा। थीटा की वैल्यू दे रखी होती है, थीटा, अब यहाँ थीटा 120 अंश दे रखा है। तो यहाँ पर जो पेचीदगी, मेन पेचीदगी है, वो सिर्फ इतनी है कि साइन 120 अंश का मान हमें निकालना पड़ेगा। सारी दिक्कत इसी में है, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। चित्र में बना हुआ चित्र बिल्कुल पीछे जैसे पीछे चित्र था, ठीक बिल्कुल वैसे ही है। एक जीवा ए बी ले रखी है, वृत्त है, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, केंद्र ओ है, केंद्र पर बना हुआ कोण 120 अंश है, नो प्रॉब्लम। तो नोट करो, आर बराबर नोट करो, आर बराबर कितना? 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। और थीटा भी नोट ही कर लो, थीटा बराबर दे रखा है कितना? 120 अंश। दो मान दे रखे हैं, जीवा की लंबाई की आवश्यकता नहीं है। तरीका वही है, सबसे पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालो। अब देखो संख्या 12 दे रखी है, 7 से कटने वाली नहीं है, पाई का मान भी 3.14 हमको लेना पड़ेगा।
पेपर में दिया गया होगा 3.14। अगर नहीं भी दिया गया है तो प्रत्येक बच्चे को मालूम होना चाहिए कि पाई का मान 3.14 होता है। तो पहले त्रिज्यखंड का निकालेंगे क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का नाम वही चलेगा क्या, OAB। क्षेत्रफल, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई r²। त्रिज्यखंड में है तो θ/360। मान डाल दो फटाफट। पाई का मान हम पहले बता चुके हैं कितना लेना पड़ेगा, 3.14 लेना पड़ेगा। r², r का मान 12 है, 12 का स्क्वायर। 2 बार लिखना चाहो तो 2 बार लिख लो, चाहे उसके ऊपर स्क्वायर टांग दो, कोई फर्क नहीं है। थीटा बराबर कितना है, थीटा बराबर है 120 अंश बटे 360 अंश। सवाल कठिन नहीं है, अगर वैल्यू पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 12 3 36 कट गए पूरे। 3.14 गुणे 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर का मतलब 12 को 12 से गुणा कराओ। हम पहले बता चुके हैं 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर, संख्याओं के स्क्वायर प्रत्येक बच्चे को कंठस्थ होना चाहिए। हमें तो कंठस्थ है। 12 का स्क्वायर 144। और आप लोग भी भाई कंठस्थ करो। बटे में कितने चल रहे हैं, 3। अब 3.14 तो 3 से कटने वाला है नहीं, ये संख्या भले कट जाए, देखो कटती है कि नहीं। 3 चक्कू 12, 2 छूटे यहाँ पे, 24 हो गए, 3 अट्ठे 24, कट गया, बहुत अच्छी बात है। 3.14 और है 48, गुणा कराओ। आ गया है 150.72। 150.72 और यूनिट चल रही है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल आया है 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक अगर 5 नंबर का सवाल है तो मान लो कि 3 नंबर मिल गए, 3 नंबर तक का काम हो गया। अगर 5 नंबर का सवाल है तो अब आगे बढ़ो। आगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो, समकोण नहीं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो भाई। और त्रिभुज क्या है, त्रिभुज बन रहा है OAB का क्षेत्रफल। अब ये साधारण क्षेत्र त्रिभुज तो है नहीं भैया, जो एंगल वाला त्रिभुज है। अब एंगल वाला त्रिभुज का तो एंगल वाला फार्मूला भी याद करो। क्या फार्मूला था पिछले वीडियो में नहीं, पिछले सवाल में, 1/2 r² sin थीटा। 1/2 r² कितना है, 12 का स्क्वायर है, और साइन थीटा, साइन 120 अंश। लो समझ आ गए, साइन 120 अंश। अभी हमने जो साइन थीटा के मान बताए थे, साइन 0 अंश से शुरू करते हुए साइन 0 अंश का, फिर साइन 30 अंश का, फिर साइन 45 अंश का, साइन 60 अंश का, साइन 90 अंश का, कहानी खत्म हो गई थी। लेकिन मामला उसके आगे निकल गया। इस सवाल में साइन 120 अंश का मान निकालना पड़ेगा। बच्चे यहीं पर फंसेंगे, जिसको साइन 120 अंश का मान नहीं पता होगा, सवाल उसका यहीं पे लटक जाएगा। लेकिन साइन 120 अंश का मान निकालना बहुत आसान है। 90 अंश से बड़ा कोई अगर कोण होता है तो उसको आप 2 कोणों में तोड़ दीजिए। 90 अंश के ऊपर वाला कोण अलग कर दीजिए, उसको थीटा के रूप में लिख दीजिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना लीजिए। ये स्टेप बहुत महत्वपूर्ण है, समझो, इससे बहुत आसानी मिलेगी। साइन 120 अंश को हम लिख सकते हैं कितना, साइन 90 अंश प्लस 30 अंश। साइन 90 अंश प्लस 30 अंश यानी 90 प्लस थीटा बन गया। और हम जानते हैं साइन 90 प्लस थीटा जो है वो कॉस थीटा के बराबर होता है, इस चीज को याद रखना। तो ये बन गया कितना, कॉस 30, कॉस 30 अंश बन गया। ये याद रखना है, यहीं पे हम नोट कर देते हैं। साइन 90 प्लस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। तो इस फार्मूले की सहायता से, ये जो फार्मूला हमने नोट किया है आप लोगों को पता ही है, तो इसकी सहायता से हम साइन 120 अंश को किस में बदल लेंगे,
कॉस डिसेंस में बदल लेंगे। और कॉस डिसेंस का मान पता होना चाहिए, तो कॉस डिसेंस का मान होता है कितना, √3/2। यानी जहां पर साइन 120 अंश के मान की आवश्यकता थी वहां पर हम कितना लिख सकते हैं, √3/2। और मैं फिर बताना चाहता हूं ये रफ वर्क नहीं है। जो बच्चे इस तरीके के चीजों को अगर रफ समझते हैं भले वो हम साइड में करते हैं, क्योंकि मेन सवाल हमारा यहाँ पे चल रहा है। अगर हम यहाँ पर ये सारे काम करेंगे कि कैसे साइन का मान निकाले, या तो हम इतने स्मार्ट है कि हमको साइन 120 अंश का मान पता ही है, अब डायरेक्टली इसमें साइन 120 अंश का मान डाल सकते हो, कहानी खत्म हो जाएगी, सवाल यहीं से चालू हो जाएगा। लेकिन बहुत बार हमको जो मान नहीं पता होते, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो इस तरीके के एंगल्स जो 90 डिग्री से ऊपर वाले जो एंगल होते हैं उनके मान नहीं निकाल पाते या उनको नहीं पता होते। तो उसका सबसे सही तरीका ये है, सवाल रुकना नहीं चाहिए। गणित में जो रुक गया समझ लो फेल हो गया, वो रुकना नहीं है, चलते रहना है। कोई ना कोई तरीका आपके पास होना चाहिए, कोई ना कोई टूल होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास टूल है। साइन 120 का मान कैसे निकालेंगे, 120 को 90 + 30 में तोड़ेंगे। साइन 90 + 30 किसके बराबर है, cos 30 के बराबर हो जाएगा। और cos 30 का मान हमको मालूम है √3/2 होता है। यानी साइन 120 अंश के मान की जगह पे हम लिख सकते हैं √3/2। तो दिस इज नॉट रफ वर्क, और ना ही नीचे ये रफ वर्क था, इसको कभी मत काटना। असली गणित यही है। चलो मान रखो, तो ये हो गया भैया 1/2, 12 का स्क्वायर हो गया 144 जैसे ऊपर हुआ था। और साइन 120 अंश का मान अब हमारे पास आ गया कितना, √3/2। ये कहानी बनी, ठीक है। तो जो कटे काट लो, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 कट गया, फिर कट जाएगा, 36 आ जाएंगे। तो 36 और √3 का मान प्रत्येक बच्चे को कंठस्थ होना चाहिए। √2 का मान, √2 का मान और √3 का मान। वैसे पेपर में दिया गया होगा, चिंता की बात नहीं है, फालतू याद ना करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी कंठस्थ होना चाहिए। और √3 का मान कितना पीछे डाला था, 1.732। ये कहानी बनी, इनकी गुणा कराओ, हो गया है 62.35। 2 को हम छोड़ देते हैं। अपनी ही बताई हुई बात का उल्लंघन कर रहे हैं। अगर हमने √3 का मान 3 अंकों में लिया है दशमलव के बाद, तो कायदे में हमको इसे भी नोट करना चाहिए। चलो अच्छा नोट कर लेते हैं, काहे कसर रह जाए कोई। तो 62.352 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया किसका, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। अब हमको निकालना है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। नोट करो, तो ये कैसे निकलता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। वैल्यू डालो, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाला गया था 150.72 माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल निकाला गया है कितना, 62.352। घटाना है, दशमलव के बाद 2 अंक लिए गए हैं, यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है। हो सकता है कुछ बच्चों को दिक्कत आ जाए घटाने में, लेकिन घटाने में दिक्कत नहीं आना चाहिए। एक 150.72 अपनी तरफ से 0 बढ़ा लो, अगर 3 अंक लेने ही हैं। 62.352 को घटा देना है, क्योंकि हमने कसम खा रखी है इस बार जो है हम दशमलव के 3 अंकों तक मान निकालेंगे, क्योंकि √3 का मान जो 3 अंकों में दे रखा है, कोई कसर नहीं रहना चाहिए।
10 में से 2 गया 8, यहाँ बचे 11, यानी 1 बचा, यहाँ से लेकर 11 हुआ, 11 में से 5 गया 6, और रहेंगे 6, 6 में से 3 गया 3 दशमलव, यहाँ कितने बचे, 10 ही है पूरे, अगर यहाँ से ले लेंगे तो कितने बचेंगे 8, 14 में से 6 गया 8, यानी ये हो गया कितना 88.368 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहानी खत्म, सवाल लग गया, कठिन नहीं था। अगर ये फार्मूला याद है तो हम समझ सकते हैं कि इस तरीके का कोई भी सवाल कठिन होने वाला नहीं है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, आगे की वीडियो देखते हैं। और फिर वीडियो खत्म करने से पहले वही पुरानी अपील याद कर लो, क्या काम करना है, YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, ज़बरदस्ती लाइक नहीं करना है, अगर समझ में आया हो, अच्छा लगे तो लाइक करो, और लाइक करो, अगर अच्छा लगे तो फिर शेयर भी जरूर करो। शेयर करोगे तो आपके मित्रों को फायदा होगा, आपके भाई बहन जो दूर दराज कहीं अगर होंगे उनको लाभ मिल जाएगा, थोड़ा हमारा भी फायदा हो जाएगा। हमारा कुछ खास फायदा नहीं होगा, लेकिन हाँ फायदा तो होगा। तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करो, कमेंट करो, अगर कहीं पर कुछ ऐसा लगा है कि समझ में नहीं आई है, जैसे यहीं पर एक नया फार्मूला इंट्रोड्यूस हुआ कि 1/2r² sin थीटा कहाँ से आ गया, इस तरीके की चीज़ें होंगी, पहले बता चुका हूँ। क्विक रिवीजन सीरीज है, पिछली बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए सवाल ही केवल लगा रहे हैं, या जो महत्वपूर्ण सवाल है वो लगा रहे हैं, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। जितना बताया जा रहा है उसी को जो है अडॉप्ट करने की कोशिश करो, एब्जॉर्ब करने की कोशिश करो, सीखने की कोशिश करो। फिर मिलते हैं।